बिहार में बंगला विवाद पर फिर से घमासान मचा हुआ है। भवन निर्माण विभाग से तेजस्वी को क्लीन चिट मिलने के बाद आरजेडी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का ये बयान सामने आया है। हमारी इमेज खराब करने की कोशिश की गई है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। शक्ति यादव की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं कि हमारी इमेज खराब करने की कोशिश की गई है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो बिहार में बंगला विवाद पर फिर से घमासान मच गया है। भवन निर्माण विभाग से तेजस्वी को क्लीन चिट मिलने के बाद आरजेडी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव के बयान सामने आए। पांच देश रत्न मार्ग पर भवन निर्माण की क्लीन चिट आ गए हैं कि वहां कुछ नहीं हुआ था, बावजूद भी खानस्तामा टाइप के स्टाफ वहां पहुंच करके और कुकुरमुत्ता टाइप के कुछ लोग टोटा टोटी कर रहे थे कि टोटा उखड़ गया, टोटी उखड़ गया। टोटा टोटी किए हो तो हम उस दिन भी कहा था, याद रखना कि हम छोड़ेंगे नहीं, ले जाएंगे न्यायालय तक मामले को। उन तमाम लोगों को घसीटेंगे जिन लोगों ने तथ्यों को जाने बगैर परोसने की कोशिश। इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, बिहार में बंगला विवाद पर फिर से घमासान मचा हुआ है और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने ये बयान दिया है कि हमारी इमेज खराब करने की कोशिश की गई है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल। और ये सबसे खास बात ये है कि क्योंकि इस मामले को लेकर के काफी आरजेडी की फजीहत भी हुई थी और मीडिया ने काफी प्रमुखता से ये खबर चलाई थी, क्योंकि खुद बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने मीडिया को स्टेटमेंट दिया था। और इसके साथ साथ जो बीजेपी के जो नेता है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, उनके निजी सचिव ने भी स्टेटमेंट दिया था कि बंगले से सामान गायब हुए हैं और उसी के आधार पर मीडिया ने खबर भी चलाई थी। अब आरजेडी, चूंकि भवन निर्माण विभाग ने इस मामले में क्लीन चिट दे दिया है तेजस्वी यादव को, तो अब आरजेडी ने ये कहा है कि वो हर हाल में कोर्ट जाएगी और जिन जिन लोगों ने दावा किया था कि सामान गायब हुए हैं उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो स्वाभाविक है, देखना दिलचस्प होगा कि अब बीजेपी का क्या स्टैंड होता है, लेकिन फिलहाल आरजेडी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बिल्कुल आशुतोष जी, और ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि क्लीन चिट मिलने के बाद आरजेडी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक तौर पर इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है और क्योंकि बीजेपी लगातार दावा कर रही थी, बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि बंगला में से सामान गायब हुआ है। यूपी से जोड़ा जा रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव का जो प्रकरण था, पूर्व सीएम यूपी के भी बंगले से कई नल की टोटियां चोरी हो गई थी, तो उसके बाद से उसी को कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी तेजस्वी यादव के साथ। लेकिन भवन निर्माण विभाग ने इस मामले को लेकर के साफ तौर पर कह दिया कि इस तरह की कोई घटना की सूचना अभी तक नहीं आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की फजीहत होती दिख रही है और अब इसमें आरजेडी पूरी तरीके से लीड लेने की कोशिश में है इस मुद्दे को लेकर के। और कोर्ट जब आरजेडी जाती है तो देखना दिलचस्प होगा कि किन लोगों को कोर्ट में मुद्दाले बनाया जाता है और किन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जाती है पार्टी की तरफ से। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।